इंडिया दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन वाला देश। हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, डिग्रीज हाथ में, सपने आंखों में। लेकिन सवाल है, क्या उन सब के लिए जॉब्स हैं? आज हम बात करेंगे इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की, करंट सिचुएशन, कॉजेस, यूथ इम्पैक्ट, गवर्नमेंट एफर्ट्स और पॉसिबल सॉल्यूशंस। ये सिर्फ नंबर्स की स्टोरी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। लेकिन अगर यूथ को जॉब ना मिले तो वही डिविडेंड एक डेमोग्राफिक बर्डन बन सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लास्ट फ्यू इयर्स में फ्लक्चुएट करता रहा है। अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रूरल से ज्यादा होता है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली 15-29 एज ग्रुप में ज्यादा सीरियस इशू है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। एक और बड़ा इशू है अंडर एम्प्लॉयमेंट। लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं। एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिलीवरी जॉब कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट टेम्पररी डेटा एंट्री कर रहा है। ये सिर्फ जॉब का शॉर्टेज नहीं, ये क्वालिटी जॉब्स का शॉर्टेज है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। एक, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल और जॉब रिक्वायरमेंट मैच नहीं होता। दो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब चेंज के बीच का टेम्पररी गैप। तीन, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉमन। चार, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक ही काम में ज्यादा लोग लगे हुए हैं, प्रोडक्टिविटी सेम है। इंडिया में स्पेशली रूरल एरियाज में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन है। मेजर कॉजेस, एक, पॉपुलेशन ग्रोथ, हर साल मिलियंस यूथ जॉब मार्केट में एंटर करते हैं। दो, स्किल गैप, एजुकेशन सिस्टम थ्योरी हैवी है, इंडस्ट्री को प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए। तीन, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपेक्टेड लेवल पर ग्रो नहीं कर पा रहा। चार, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन्स और डिजिटल टूल्स कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स रिप्लेस कर रहे हैं। पांच, इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, इंडिया में ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जॉब सिक्योरिटी और सोशल प्रोटेक्शन नहीं होता। 6, कोविड-19 इम्पैक्ट, पैंडेमिक ने मिलियंस जॉब्स टेम्परेरीली और परमानेंटली खत्म कर दी। अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, सोशल फ्रस्ट्रेशन, क्राइम रेट इंक्रीज, माइग्रेशन इंक्रीज। यूथ जब जॉबलेस होता है तो देश की प्रोडक्टिव एनर्जी वेस्ट होती है। ये नेशनल डेवलपमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स लॉन्च की है। स्किल इंडिया यूथ को एम्प्लॉयबल स्किल्स डीन के लिए, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए, स्टार्टअप इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करने के लिए। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सॉल्यूशंस, द वे फॉरवर्ड, एजुकेशन सिस्टम को इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाना होगा, स्किल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करना होगा, एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करना होगा, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करना होगा, विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, डिजिटल ग्रीन जॉब्स क्रिएट करना होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूथ को जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाना होगा। कंक्लूजन, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के लिए एक चैलेंज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। अगर सही पॉलिसीज, स्किल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो तो इंडिया अपनी यंग पॉपुलेशन को स्ट्रेंथ बना सकता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्वेश्चन ये है हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं।